Now we proceed ahead. अभी हम क्या सीखेंगे? अभी हम वो सीखेंगे जैसे कि हमने उनके प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाया है. क्या बनाया बेटा? प्रोसेस स्टॉक अकाउंट. सम नंबर 23. Suryakant Limited submits the following information in respect of its product, which passes through three consecutive processes, namely ingestion process, digestion process, and assimilation process. For the month ended 31st January 2014, quantitative information 80,000. Actually, वो 80,000 ऊपर होना चाहिए था. Basic raw material at rupees 40 per kg. Okay. Normal yield 80%, 60%, 50%. Output during the month 62,000, 36,000 and 21,000. Stock of process output ये सारा quantitative मतलब units है. Okay, kgs में 8,000 kgs, 10,000 kgs, 8,000 kgs, 4,000 kgs, 5,000 kgs and 4,000 kgs. Additional process information ये सब rupees में दिया है. Process material etc. One second. So other additional information, process material, labor man days, labor rate per man day, machine overheads, other manufacturing overheads, value of opening stock per kg and scrap value per kg. ये data हमें दिया है. Finished stock of assimilation process was sold at 350 rupees per kg. Prepare process accounts, process stock account, normal loss account, abnormal gain और लॉस अकाउंट. यानी इन अदर वर्ड्स जो जो चीज बनता है वो सब चीज बनाओ. बरोबर? ओके, चलो. इसका मतलब ये हो गया जब प्रोसेस स्टॉक अकाउंट होता है ना बेटा, दिस मीन्स ऐसा हो गया आउटपुट ऑफ प्रोसेस विल नॉट डायरेक्टली गो टू नेक्स्ट प्रोसेस. आउटपुट ऑफ द प्रोसेस विल गो टू इट्स प्रोसेस स्टॉक अकाउंट और फिर प्रोसेस स्टॉक अकाउंट से नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा. तो इन शॉर्ट अपने 3 अकाउंट्स बढ़ गए. इन अदर वर्ड्स मेरे 3 अकाउंट्स बढ़ गए. तो चलो लेट्स डू इट. बेस्ट पार्ट ये सब में क्या है, ये सब में एक्सपेंसेस बहुत अलग तरीके से दिए. या रॉ मटेरियल कितना आया? 80,000 यूनिट्स and 40 rupees. Can you please multiply 80,000 into 40? क्या वो 3,22,000 है कि 32 लाख है? 32 lakhs. 32 lakhs. Okay. Then there is no other material है ना सर? अदर प्रोसेस मटेरियल process material is 3,45,000. To wages,
वेजेस अभी डायरेक्टली नहीं दिया है, कैसे ढूंढेंगे, कोई बताएगा बेटा? हाउ विल वी फाइंड वेजेस बेटा? Labor man days and labor man per days. Correct, absolutely correct. Labor man days multiplied by labor rate per man day, एकदम करेक्ट। तो क्या आएगा बेटा आंसर यहाँ पे? यहाँ पे आएगा सर 2400 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट बेटा? मल्टीप्लाइड बाय 80, कितना होता है? 80. 1,92,000. 1,92,000। ओके, वेरी गुड। मशीन ओवरहेड्स, अभी मशीन ओवरहेड्स भी डायरेक्टली नहीं दिया है बेटा, करेक्ट? तो क्या आएगा बेटा? 60% ऑफ व्हाट? 15 to 1,92,000 वेजेस का बोला है ना? Yes. Yes. कितना होता है? 7,52,5,200. 7 1 lakh. 1,15,200. 200. 1,15,200, correct. There is other manufacturing overheads also. Other manufacturing overheads is directly given 2,75,800. ओके, मुझे लगता है मेरे सारे कॉस्ट मैंने लिख दिए, यस और नो बेटा? Yes, sir. अभी बाय नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस कितना बोला है फर्स्ट केस में? नॉर्मल लॉस नहीं दिया है, Yes, sir. तो कैसे ढूंढूं मैं? नॉर्मल लॉस तो देना चाहिए ना भाई। Normal yield. I don't think so in question normal loss is given. So normal yield. Sorry, normal Normal gain मतलब? yield. 80% दिया हुआ है. हाँ, यस 80% दिया है, यस करेक्ट आंसर है। तो इसका रिमेनिंग सर जो रिमेनिंग है लॉस हुआ। करेक्ट, तो कितना होगा? बरोबर है, तुम दोनों ने बरोबर पकड़ा। नॉर्मल यील्ड दिया है सर, अगर नॉर्मल यील्ड दिया है तो बैलेंस इज नॉर्मल लॉस। अगर 80% नॉर्मल यील्ड है तो मैं समझ गया क्या होगा बेटा। तो फिर 20%। मेरा यस, चलो 20%, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में दिखाता हूँ। ओके, तो कितना होता है 20% ऑफ 80,000? 8,000. 16,000। और स्क्रैप वैल्यू दिया है स्क्रैप वैल्यू 10 रुपीज। 10 रुपीज, करेक्ट है? 1,60,000 करेक्ट। नाउ अभी क्या लिखूंगा बेटा? बाय आउटपुट ट्रांसफर टू स्टॉक। इंजेक्शन स्टॉक अकाउंट। अब तक मैं बोल रहा था नेक्स्ट प्रोसेस, अभी लिखूंगा इंजेक्शन स्टॉक अकाउंट। कितना है वो दिया है क्वेश्चन में? 62,000, 200। करेक्ट? यस तो सर। ये करने के बाद फाइंड आउट द यूनिट्स कॉलम को टोटल करो and find out is there any abnormal loss or abnormal gain or not? Normal loss. है. लॉस है बेटा? Yes. यस, abnormal loss है, कितने
कितने यूनिट्स बेटा? 2000 units. 2000, correct. Abnormal loss of 2000 units, correct. अभी मुझे कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा. प्लीज फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट. या एबनॉर्मल लॉस सॉरी कॉस्ट पर यूनिट कितना आ रहा है? आई वेट. $60.2. ओके. 62, sir. 62. Okay. Perfect answer, 62. All of you are right. Chalo. So now we'll multiply this by 62. अभी आउटपुट की वैल्यू बैलेंसिंग फिगर से लाओ या 62 से मल्टीप्लाई करो, सेम आंसर आएगा. लेकिन हम हमेशा हैबिट रखेंगे कि आउटपुट की वैल्यू बैलेंसिंग फिगर लाना. तो प्लीज फाइंड. Is it correct? 38,44,000. Hello. No answer. काय झालं बाबू? आन्सर द्या, आन्सर. Yes, sir. Correct. 3830. Yes, sir. ओके बेटा. अभी इंजेक्शन प्रोसेस स्टॉक. माधवी, आर यू देयर? Because Shushma also said me yes and Sinaji also said me yes. Yes, sir. Yes, sir. Great. Now ingestion process stock account. This is something new. Sir, stock account है. Stock account कैसे काम करता है? Sir, opening stock, stock का आना और stock का जाना. Okay. Same number of columns होंगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक को. बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना था? ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स. ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स है 8000 और उसका वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना है? 60 रुपीज दिया है, करेक्ट? हेलो. Yes, Yes, sir. yes, sir. 60. Yes, into 60 कितना हो गया बेटा? 4,80,000 के 48,000.
4,80,000. करेक्ट. इतना ऑलरेडी हम लोग के पास गुड्स था, ये और आ गया. यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इंजेक्शन प्रोसेस से आ गया. कितना आ गया? 62,000 यूनिट्स. एंड व्हाट इज द वैल्यू बेटा? 38 lakhs 44. 44. Now we know closing stock by balance carried down. That is closing stock. Closing stock is how much? 10,000. 10,000 units. And now, sir, but closing stock value is not given. Closing stock की वैल्यू नहीं दी है, तो अब मैं क्या करूं? So जो बोलो बोलो. I am very happy, सिन्हा जी. I am very proud of you. Try, no problem. क्या होगा? रॉन्ग होगा ना, बोलो. दिमाग चलाओ बस. तुम अपना कर्म करो, फल के ऊपर ध्यान मत दो. नो प्रॉब्लम. फल आपको अपने आप मिल जाएगा. सर रॉ मटेरियल की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है और ये फिनिश गुड्स है ना बेटा, ये प्रोसेस का. यस सर, ये FG. Finished stock of assimilation sold 350 per kg the answer. वो तो एसिमिलेशन मतलब लास्ट प्रोसेस की वैल्यू है. ओके, चलो मैं बताता हूँ, प्लीज ध्यान दीजिए. थोड़ा सा कंसेप्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, स्टॉक वैल्यूएशन. कौन सा कंसेप्ट है? स्टॉक वैल्यूएशन. स्टॉक इज वैल्यूड एट व्हाट प्राइस, सिन्हा जी? सर FIFO मेथड. Correct. LIFO weighted average. And let me tell you, LIFO method is not accepted in India. Okay. तो FIFO और weighted average कुछ नहीं बोला है. अगर कुछ नहीं बोला है तो we should consider as FIFO. FIFO का मतलब क्या है? The goods which comes first will go first. Yes or no? Yes sir. Madhvi madam, I hope you are paying attention. Very crucial. Yes, sir. The goods which come first will go first. Correct? सुषमा, तो can you tell me next sentence जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है? This means the goods which are remaining, that is out of the last input. Yes sir. सेना जी हाँ बोल रहे हैं. सुषमा बेटा, Yes, sir. Yes. am I right? Yes, sir. Okay. The answer is yes. अगर पहले गुड्स हम पहले बेच आउटपुट ट्रांसफर कर देंगे तो जो ये पेंडिंग है, जो ये पेंडिंग यूनिट से 10,000, ये लास्ट में से आए हुए. लास्ट में से आए हुए मतलब इट इज आउट ऑफ 62,000. 62,000. एक्सेप्टेड. Yes, sir. 62,000 का वैल्यूएशन कितना रुपीस में हुआ है? 62 रुपीस में हुआ है. उसका मतलब ये 10,000 यूनिट्स का भी वैल्यू कितना होगा? 62 रुपीस होगा. Yes, sir. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? आई वेट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछो. एनी डाउट्स? नहीं सर, करेक्ट है. कंसेप्चुअली FIFO मेथड अगर यूज करते हैं तो करेक्ट है. FIFO मेथड ही यूज करते हैं. यस सर. माधवी बेटा, Yes, sir. बेटा समझा? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? ओके, वेरी गुड. सुषमा, Yes, sir. Yes, sir. ओके. 8,000 यूनिट्स थे, 6,000 यूनिट्स बनाए और अभी उसमें से 10,000 यूनिट्स ही
बाकी बचे हैं, तो कैन आई से बैलेंस ट्रांसफर टू विच प्रोसेस? डाइजेशन प्रोसेस। digestion process. डाइजेशन प्रोसेस। कितना भेजा रहेगा बेटा? कैन आई से 50,000? बैलेंसिंग फिगर, अमाउंट भी बैलेंसिंग फिगर एंड यूनिट्स भी बैलेंसिंग फिगर। ओके, So then 60,000. 60,000। 60,000. ओहो, 60,000 बा चूक झाली हो, मी पण मनुष्य आहे. करेक्ट आहे, करेक्ट, ऍब्सोल्युटली करेक्ट. ओके, हाँ, तो कितना बोला बेटा? 60,000, राइट बेटा. अमाउंट की वैल्यू बोल ना, बैलेंसिंग फिगर. ₹37,04,000. 37,04,000 बरोबर बेटा. Yes. Yes, sir. एंड इट टैलीज. ओके, Yes, समझा sir. है अकाउंट कैसे बना? ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ग्रेट. अभी हम लोग कौन सा प्रोसेस बनाएंगे? डाइजेशन. डाइजेशन प्रोसेस बनाते हैं. डाइजेशन प्रोसेस. अभी क्या लिखूंगा? टू इनपुट फ्रॉम इंजेशन प्रोसेस स्टॉक अकाउंट. ओके, इंजेशन स्टॉक अकाउंट कितना आया? 60,000. एंड हाउ मच इज द वैल्यू? 37,04,000. करेक्ट. प्रोसेस मटेरियल कितना है? 8,26,000 इज द प्रोसेस मटेरियल. बराबर बेटा. वेजेस बताओ चलो. 1,500, ये तो एकदम इजी है. इन 200, 200. 1,50,000. करेक्ट. Yes, sir. देन मशीन ओवरहेड. मशीन ओवरहेड्स कहते हैं 50% ऑफ प्रोसेस मटेरियल. 50% ऑफ प्रोसेस मटेरियल. मेरा प्रोसेस मटेरियल कितना है बेटा? 8,26,000. 8,26,000. वाह. कितना होता है बेटा? 4,15,000. 4,13,000. 4,13,000. बरोबर बेटा. Yes, sir. Other manufacturing overheads is given 1,63,000. ओके, तो मेरे सारे कॉस्ट हो गए लिख के. नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस क्या बोला है बेटा? 40%. 60% यील्ड है, मतलब 40%. करेक्ट. 40% ऑफ व्हाट? 60,000. Yes. 40% of 60,000, how much? 24,000. How much is the scrap value beta? Scrap value is 15 rupees. Is it 3,60,000. 3,60,000. correct है? Yes, sir. Output transferred to digestion stock account.
कितना है आउटपुट एक्चुअल 36,000। अभी चेक कर लेंगे वेदर इट्स टैली हो गया, नहीं टैली हुआ सर। 2000 का गेन है, एबनॉर्मल गेन है 2000 का। सर ये एबनॉर्मल लॉस वहां से हटा के लेंगे ना सर? हाँ एबनॉर्मल लॉस, ऐसा क्यों हो रहा है? एबनॉर्मल यस टैली हो रहा है, बरोबर है। तो देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस एंड नो एबनॉर्मल गेन। ये क्यों आया, शॉर्टकट कर रहा है ना मैं इसलिए, राइट। तो देयर इज नो एबनॉर्मल लॉस, नो एबनॉर्मल गेन, अंडरस्टूड है? यस सर। या तो अभी हम जाएंगे, कॉस्ट पर यूनिट निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बैलेंसिंग फिगर ही बाकी आउटपुट, तो दैट विल कम दिस मच। मैं चेक कर लेता हूं, मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है। जरा बैलेंसिंग फिगर बोलो प्लीज। बैलेंसिंग फिगर इज इट 48 lakh? 48 lakh 96. यस 48,96,000। ग्रेट, सुषमा ने भी मुझे बताया। माधवी, आई Yes, होप sir. आप कैलकुलेशन कर रहे हो। Yes, sir. Yes, sir. यस, कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई गो टू डाइजेशन। डाइजेशन प्रोसेस कितना यूनिट से ओपनिंग स्टॉक में? 8000 सर, और उसकी वैल्यू है 40। Then I set this into 140, 11,20,000, is it correct? अभी प्रोसेस से, डाइजेशन प्रोसेस से कितना आया? डाइजेशन प्रोसेस से 36,000 के यूनिट्स आए, एट व्हाट कॉस्ट? 48,96,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है बेटा? 4,000, 3,000. और इसकी वैल्यू विल बी सेम एज द कॉस्ट पर यूनिट इनटू 136, बरोबर? यस सर। ओके, चलो तो बताइए प्लीज, इसकी बैलेंसिंग फिगर बताइए, कम ऑन। वी विल से Sir, closing balance अभी 4,000 units are there. एक मिनट बेटा, एक मिनट, गिव मी अ मिनट Okay, okay. प्लीज। हाँ बोल बेटा, अभी बोल। The closing stock now it's a 4,000 units. ओके, So rate will be applied of opening stock का आएगा ना sir? का भाई Then फीफो में 8,000. हाँ FIFO ना sir. तो फीफो तो मैंने, जब मैंने भेजना था नेक्स्ट प्रोसेस को, तो सबसे पहले ये भेजूंगा, हाँ करें. फिर ये भेजूंगा ना। Okay, okay. हाँ. इसका Okay, मैंने मतलब ये जो उल्टा. रहा है वो इसमें से ही Yes, रहा है। second. Correct sir. Sorry. का बेटा, Yes, sir. ओके, उल्टा किया sir. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम बेटा। कितना हो गया ये? तो कैन आई से ये 40,000 यूनिट्स हो गया बैलेंसिंग फिगर। यस सर। और ये बताइए, ये हो गया अपना डाइजेशन प्रोसेस और डाइजेशन प्रोसेस का, ठीक है बेटा? Yes sir. Now we will do the last one.
लास्ट वन क्या है बेटा? एसिमिलेशन प्रोसेस, करेक्ट? एसिमिलेशन। कितना यूनिट्स आया? 40,000 यूनिट्स आया। व्हाट इज द वैल्यू? 54,72,000। अभी प्रोसेस मटेरियल कितना आ रहा है? प्रोसेस मटेरियल आ रहा है 6,17,000। वेजेस, वेजेस कितना है? वेजेस ढूंढना पड़ेगा सर। 1000 into what बेटा? 150. 1,50,000. 1,50,000। मशीन ओवरहेड्स क्या बोल रहा है यहाँ पे? सर यहाँ पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट किया है। 2,34,000। Yes, sir. देन अदर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ये भी दिया हुआ है सर, 1,27,000। सारे खर्चे हो गए। नॉर्मल लॉस कितना है बेटा? 50. 50%। Yes, sir. 50% ऑफ 40,000। कितना हो गया बेटा? 20,000. 20,000। स्क्रैप वैल्यू क्या दिया है बेटा? 20 20. रुपीज। 20. तो कितना हो जाएगा? 4 लाख। 4 lakhs. Yes. Yes, sir. कितना आउटपुट आया? आउटपुट आया 21,000। मैं समझ गया सर, नॉर्मल गेन है। टू एबनॉर्मल गेन। कितना यूनिट्स का? 1,000। सर मुझे कॉस्ट पर यूनिट ढूंढना है, प्लीज कॉस्ट पर यूनिट ढूंढ के दीजिए। कम ऑन। कॉस्ट पर यूनिट ढूंढ के दीजिए। $310. 310। Yes. ओके। सबको 310 आया? Yes, 310 is correct answer. So 310 into 1,000. 3,10,000. Yes, sir. Yes, sir. Now find the balancing figure. मुझे लगता है 65,10,000। मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, मेरे कॉस्ट पर यूनिट के साथ टैली हो गया, राइट है। आप कंफर्म करो 65,10,000 है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Assimilation process stop. अभी by output transfer to assimilation process stop account.
ओके, ओपनिंग ओपनिंग कितना यूनिट्स है? 5000 और उसका रेट कितना है? रेट रेट 300. 300. 300 रुपीज, 300 रुपीज है, 300। तो व्हाट इज 5000 into 300? 6 लाख या 60 लाख? 15. ओ सॉरी, 15 लाख। ये तो 5 3 is 15। बरोबर है, बरोबर है। करेक्ट नहीं है आंसर? Yes, sir. फिर हाउ मेनी यूनिट्स केम? 21,000 and 65 lakhs 10,000। Yes. Now assimilation. Now we sold. How much is the balance? How much is the closing stock? Closing stock is 4,000, right? Yes, sir. Can I say it should be valued at 300 ke 310? तीन सौ पे वैल्यू करूं कि 310? 310 because FIFO method। यहाँ पे क्या लिखूंगा? आउटपुट सोल्ड। यहाँ पे क्या लिखूंगा? बाय सेल्स। कितने में बेचा? पहली बात तो ये कितना यूनिट्स बेचा? 26,000 में से 4,000 बच गया, तो कैन आई से 22,000? 2000. And we sold for how much rupees? They have given na? 350. per kg. Right, 350 per kg। Correct answer है 77 lakhs। Yes, sir. Yes. So देखो, it will not tally। Why? Because rest all the figures are on cost and this is on sales। तो मुझे और एक फिगर आएगा, वो फिगर का नाम क्या रहेगा? Gross profit। How much will be the gross profit? Balancing figure 89,40,000 minus 80,10,000। 9,40,000, is it Yes, sir. 930. correct? Okay, चलो ये सब लिख लो, come on। प्लीज ये लिख लीजिए, come on। I'm living. या तो ये आप बाद में लिखोगे? Sir. ओके। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आपको नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन अकाउंट बना के कॉस्टिंग पीएनएल बन सकता है, नेट प्रॉफिट मिलेगा। आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. अगर आपने नोटिस किया रहेगा तो मैंने स्टॉक अकाउंट में ही सेल्स अकाउंट बना दिया, मतलब वहां से ग्रॉस प्रॉफिट ढूंढ लिया जो डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएनएल में जाएगा। बरोबर है? कॉस्टिंग पीएनएल में से तीन चीज जाएगी, ग्रॉस प्रॉफिट, एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू और एबनॉर्मल गेन की वैल्यू। तो आपको नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है? Yes, sir. तो आप इसके फोटो क्लिक कर लीजिए ताकि आप फिर बरोबर लिख सके।
देखो स्टार्ट से कीजिए। मुझे लगा आपने क्लिक कर दिया। यस, नहीं, ये इंजेक्शन प्रोसेस और उसका स्टॉक हो गया। यस सर। डाइजेशन प्रोसेस और उसका स्टॉक यस सर। देन एस्टिमुलेशन और उसका डन सर। बाकी का काम आपका होमवर्क। ओके, यस सर। थैंक यू। या इंजेक्शन प्रोसेस अकाउंट लिखो प्लीज। डाइजेशन प्रोसेस और उसका स्टॉक अकाउंट लिखो। So now we'll prepare abnormal loss, abnormal gain. Okay, and costing P&L account. We'll prepare all these stuffs. So normal loss is there in each and every account to ingestion process, to digestion process, and to assimilation process. Ingestion process कितना बेटा? 16,000 and value is 1,60,000. Then next is 60,000. No, it is not 60,000. Sorry.
This is stock account. 24,000, 3,60,000. 24,000 and 3,60,000. Then assimilation process. 36,000. No. 40,000. 20,000, 4 lakhs. 20,000 and 4 lakhs. Okay. Now there was abnormal loss in ingestion process. And it was 2,000 units and 1,24,000 is the value. And there was abnormal gain in assimilation process. How much? 1,000 units, and I think 3,10,000 is the value if I'm not wrong. Yes, 3,10,000. Okay. So in ingestion process, there was abnormal loss. If there was abnormal loss, so normal loss to हुआ ही है, तो 16,000 and 10 rupees, 1,60,000. Where was abnormal loss? Abnormal loss is in abnormal loss account. So 2,000 units and scrap value is 10 rupees to 20,000. So total will be, your loss will be 1 lakh. Okay. Yes, sir. Then in digestion process, there was neither abnormal loss nor abnormal gain. That means जितना normal loss था उतना ही. So by cash and bank, 24,000, 3,60,000. But in assimilation process, there was abnormal gain of 1,000 units, and the scrap value is 20 rupees, so 20,000 rupees. So out of 20,000, if 1,000 is abnormal gain, that means your loss is only 19,000, and it will be 1 lakh. No, 20 rupees, na beta? So 3,80,000. 3,80,000. Abnormal gain, I will be showing 1,000 units, 20,000 rupees. Yes, done. Now let's see gross profit. Gross profit is only at 1 point assimilation stock. How much is the gross profit, beta? Gross profit is 93. 9,30,000.
9,30,000. And how much? There is no selling expenses. Then normal loss value 1,04,000. And abnormal gain value 2,90,000. So what is my net profit now? $12,20,000 minus 1,04,000. 11,16,000. Is that correct? Yes, sir. Understood all? Yes, sir. Sushma? Yes, sir. Great. Please copy it down now. नहीं बड़ा ही रखना पड़ेगा. Yeah. Normal loss, abnormal loss, and abnormal gain. And then cost of P&L. Completed, sir. Sushma? Yes, sir. Great. So that was all for today's lecture. We'll meet tomorrow, same time. Thank you very much. God bless you all. Okay. Thank you, sir. Okay.